हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अफजलॉजी में। हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रहे हैं। छोटी छोटी जानकारियां हैं जो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं। एक साथ वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि एक साथ समझ नहीं आता है। गैप से अगर वीडियो बनाया जाए और तरीके से अगर समझाया जाए तो वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है। तो हम लास्ट में वीडियो अपलोड करी है, उसमें कुछ मैं बता रहा था। उसमें मैं बता रहा था कि जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और नियुक्ति करने के बाद प्रधानमंत्री की सलाह से उनकी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करते हैं। क्लियर है? ये मैं आपको शायद बता रहा था। शायद कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो चीज़ लास्ट वीडियो में नहीं, लेकिन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री तो पढ़े थे। अब हम बात करते हैं कार्यकाल में। ठीक है, कार्यकाल से पहले एक वर्ड और है, शपथ। जब राष्ट्रपति लोकसभा में जिस दल के नेता को बहुमत प्राप्त होता है, जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है लोकसभा में, तो राष्ट्रपति उस दल के नेता में से किसी एक को, जो उस दल के नेता है, बहुत सारे नेता हैं उस दल में, तो उन सबकी एक आपस में मीटिंग होती है कि हमारा इस दल से यह प्रधानमंत्री बनेगा। क्लियर है? तो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बना देते हैं, नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, और उनकी ही सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अब जब नियुक्ति करते हैं, भाई राष्ट्रपति बोलते हैं ठीक है ये पोस्ट तुम्हारी है। अब क्या होगा? अब उस पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर बैठने से पहले राष्ट्रपति क्या करेंगे? प्रधानमंत्री और उनका जो पूरा मंत्री परिषद है उन सबको क्या कराएंगे? शपथ दिलाएंगे। आपने देखा होगा न्यूज़ पर कि जब कोई किसी पद को संभालते हैं तो उन्हें शपथ दिलाई जाती है। शपथ कैसी होती है कि मैं अपने देश के प्रति सत्य, निष्ठा, ईमानदारी से काम करूँगा, देश के उत्थान के लिए काम करूँगा, ऐसी शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसके मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाने का काम भी करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब शपथ को हमारी कंप्लीट होगा, भाई प्रधानमंत्री को शपथ दे दी गई। अब बात करते हैं कार्यकाल की। कार्यकाल मतलब होता है टेन्योर, यानी अगर प्रधानमंत्री बन गए हैं तो वो कितने समय तक अपने पद पर रह सकते हैं। देखो, अगर मैं संविधान की बात करूँ, संविधान की अगर मैं बात करूँ तो 5 साल। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल डिफाइन किया गया। देखो फिर वही वाली बात आ गई। बात यहाँ प्रधानमंत्री की हो ही नहीं रही है। देखो, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो होते हैं, प्रधानमंत्री कितने समय के लिए पद पे बैठने के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। मैं आपको बता दूँ, कार्यकाल लोकसभा का होता है और एक राज्यसभा का होता है। क्लियर है? लोकसभा कार्यकाल 5 साल के लिए होता है ना? लोकसभा कार्यकाल 5 साल का और राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। ठीक है भाई, क्लियर है चीज़? समझो, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि प्रधानमंत्री कितने समय के लिए अपने पद पर रह सकता है। उसके बाद मैं बताऊँगा कि वो कितने समय तक रह सकता है। फिलहाल ये जानिए कि अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से चुनकर आएगा तो वो 5 साल तक, अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से चुनकर आएगा तो 6 साल तक। ये तो नॉर्मली सी बात है, यहाँ पर राज्यसभा लोकसभा की बात हो गई। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री। तो मैं बताता हूँ, जितने भी मंत्री होते हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद, जितने भी देश के अंदर मंत्री होते हैं, वो सारे मंत्री जो लोकसभा के हैं, वो सारे मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। समझे बात को? प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद वो सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अब आप बोलोगे ये क्या हो गया प्रसाद पर्यंत? प्रसाद पर्यंत को अगर आप देखो तो आप कह सकते हो इच्छा अनुसार।
यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। कहने का मतलब जितने भी मंत्री हैं वो सब राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार काम करते हैं। बात समझ रहे हो? जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री या तो लोकसभा चुन के आएगा या राज्यसभा से। अब जो लोकसभा के अंदर सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, उनका चुनाव होता है। ठीक है, अब सपोज करो, ठीक है, लोकसभा के अंदर 543 सदस्य देश भर के अंदर चुन के आते हैं, वो यहाँ बैठते हैं, है ना। और 543 मैंने बताया था बहुमत किसे मिलेगा, 543 का आधा प्लस 1 उसको बहुमत। अब सपोज करो उस बहुमत की सरकार का प्रधानमंत्री देश भर में है। अब किसी वजह से बहुमत दल जो है उसमें क्या हुआ, कूट पड़ गई, आपस में क्या हुई, उनकी लड़ाई झगड़े हो गए। लड़ाई झगड़े क्या होगा, तो कुछ जो हमारे नेता थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिससे क्या हुआ, बहुमत टूट गया। और जब बहुमत टूटा तो राष्ट्रपति ने देखा कि अच्छा ऐसा हो रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, पूरी जो लोकसभा है उसे भंग कर देगा। अब जब वही मैंने आपको कहा ना 5 साल के लिए, अब यहाँ पर बात 5 साल की नहीं है, यहाँ पे कभी भी चीज आपस में कूट पड़ गई तो राष्ट्रपति देखा कि लोकसभा में बहुमत खत्म हो गया, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, लोकसभा को प्रधानमंत्री से भंग कर देगा। फिर क्या होगा, अगले 6 महीने के अंदर लोकसभा के वापस से चुनाव होंगे। क्लियर है? उसके बाद वापस से प्रधानमंत्री बनेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार सारे मंत्री काम करते हैं। प्रसाद पर्यंत है, कोई टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, ये कहा गया है 5 साल तक वो अपने पद पर काम करेंगे। लेकिन उससे 5 साल से पहले का टाइम पीरियड है उसमें क्या हो, इच्छा अनुसार काम करेंगे। अगर 5 साल से पहले राष्ट्रपति को लग रहा है कि बहुमत जो दल है उसने बहुमत खो दिया है, तो राष्ट्रपति उन्हें लोकसभा को भंग कर सकता है। और लोकसभा को भंग करने पर क्या होगा, अगले 6 महीने के अंदर वापस से लोकसभा के चुनाव होंगे। क्लियर है? ठीक है, एक बार वापस से रिपीट करता हूँ मैं। जितने भी मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद, जो प्रधानमंत्री का जो मंत्री परिषद होता है, वो सारे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, यानी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। हमारे देश के संविधान ने 5 साल का कार्यकाल लोकसभा का रखा है। अगर 5 साल से पहले लोकसभा के अंदर जो बहुमत दल है उसकी बहुमत खो जाती है या आपस में कूट पड़ जाती है मंत्रियों के बीच, तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा से उन मंत्रियों को हटा सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। बात समझ गई? छोटी सी बात है। ठीक है, अब वो कार्यकाल क्लियर है। ठीक है, शपथ क्लियर हो गई, बस 7 पर्यंत समझ में आ गया। ठीक है, आज के वीडियो इतना रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।